Welcome to another session of self management skills. Today, the topic of discussion is networking. So, networking skills जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? How important is it to get to know new people? You may be comfortable in your circle of friends, but to grow in your personal and work life, it is necessary to get to know more people. That is what networking is all about. तो जब भी आप लोगों से बात करते हैं, आपका एक अपना सर्कल रहता है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, पर उसके अलावा भी जब आप और लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहा जाता है नेटवर्किंग. Networking is getting to know people, staying in touch with them over time, and using their knowledge or skill in a way that helps both parties. तो आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से चर्चा करें और एक दूसरे के स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करें. तो नेटवर्किंग में दो इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं. एक है लिसनिंग सिंसियरली और दूसरा है आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस. तो ध्यान से सुनना और सोच समझ के प्रश्न पूछना. Listening with attention shows that you respect and value what the other person is saying. तो अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आगे वाले को भी लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. And asking thoughtful questions show that you are interested in the opinion of the other person and it helps to build trust in a relationship. तो अगर आप सोच समझ के प्रश्न पूछते हैं तो उसको भी लगता है कि सामने वाले को कि आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट है, आप उनसे जानना चाहते हैं, एक राय लेना चाहते हैं. तो इससे आपस में भरोसा भी बढ़ता है. So to maintain a good relationship, personal or business, both parties must gain. So let us look at an example of people having and not having networking skills. People having networking skills. Karthik moved to a new neighborhood. एक लड़का है कार्तिक जो एक नए एरिया में आया. He meets new friends every day, gives them a friendly smile and speaks with them after school hours. The other kids help him find the closest grocery store, playground, swimming pool, etc. He often invites his friends home for snacks. तो ये नई जगह में आके नए बच्चों से मिला, उनसे अच्छे से प्यार से पेश आया, स्कूल में मिला, स्कूल के बाद मिला. तो बाकी बच्चों ने उसको हेल्प किया कि दुकानें कहाँ हैं, प्लेग्राउंड कहाँ है, स्विमिंग पूल कहाँ है, और वो फ्रेंड्स को घर बुलाता है, स्नैक्स वगैरह खिलाता है. और दूसरी तरफ एक लकी है जिसके पास नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है. तो लकी इज अ वेरी क्वाइट बॉय. ही डज नॉट मिंगल मच विद पीपल. Even in class, he sits alone and does not speak with anyone. He also eats lunch alone. He often struggles at school during group activities and sports. This causes him stress and he does not like to go to school. तो अगर नेटवर्किंग स्किल नहीं है तो लकी जैसा हाल हो जाता है, जहाँ वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, अकेला खाना खाता है अपना और दूसरों के साथ मिलजुल के नहीं रह पाता. तो ग्रुप एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सब में भी कुछ खेल नहीं पाता वो, और उसको फिर स्ट्रेस होता है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं आता. तो नेटवर्किंग स्किल्स के फायदे क्या हैं? नेटवर्किंग जो है उससे आप डिपेंडेबल होते हो, ट्रस्टेड फ्रेंड्स होते हैं आपके पास, जिसके साथ आप एक्सपर्टीज और स्किल्स आप शेयर कर सकते हैं. जैसे आपके आसपास के कोई फ्रेंड या नेबर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप कंपनी में एम्प्लॉयड हैं तो आप इंटरव्यू के लिए मुझे मदद कर दीजिए, कैसे तैयारी करनी है. फिर आप दूसरों से मदद मांग सकते हैं जब भी कोई दिक्कत आ रही हो. जैसे अगर आप स्कूल लेट पहुंचने वाले हैं या आपको स्कूल का प्रोजेक्ट खत्म करना है, आपको मदद चाहिए, तो आप लोगों से मदद ले सकते हैं. एंड इन्फॉर्म एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो आप अगर लोगों से टच में रहते हैं तो नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मालूम चलते हैं. तो जैसे आप अपने पेरेंट्स के फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आपको समर जॉब चाहिए, तो उनके ऑफिस में अगर समर जॉब मिल सकता है. तो ऐसे अगर आप लोगों से टच में रहेंगे तभी आप उनसे बातचीत करेंगे, नई चीजें सीखने को मिलेंगी. So how to build networking skills? Here are 6 steps to help you build your networking skills. इसको हम कहते हैं कनेक्ट मॉडल. कनेक्ट मॉडल में सबसे पहले तो कन्वर्स, लोगों से बातचीत करनी है.
So have a pleasant appearance. For example, smile and look at the person with confidence. Start off with a question. For example, how is the traffic in your city? फिर नेक्स्ट है ओपन अप, बातचीत आप करेंगे. सो शो इंटरेस्ट इन गेटिंग टू नो देम. फॉर एग्जाम्पल, आस्किंग देम अबाउट व्हाट दे डू इन देयर फ्री टाइम. So listen to them patiently and take the conversation ahead. For example, if they mention they need someone to organize a party, offer to share contact of a known person with them. फिर बात आती है एन की. एन में आप करेंगे नेटवर्क स्मार्टली. तो आप उन चीजों की बात करेंगे जो आप लोगों के बीच में कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, अ सिमिलर इंटरेस्ट इन फूड और एनी कॉमन हॉबीज. शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम. तो लोगों से आप बातचीत कीजिए. अगर आप वेकेशन में गए, कहीं घूम के आए, तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं. वो अगर वो भी कहीं जाके आए, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं. फिर एंगेज करेंगे आप. शेयर यूजफुल इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट अपियर टू बी सुपरफिशियल. तो जो आप शेयर करते हैं वो आप यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लोगों की मदद करेंगे. एंड कम्युनिकेट रेगुलरली. लोगों से टच में रहिए. फॉर एग्जाम्पल, स्पीक into your group of people regularly, invite them for parties and get togethers. And tell है, share information on events or activities that you know. For example, tell others about a fun fair in your locality. कुछ भी आप जानते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है, तो लोगों को आप बताइए, उनको शेयर कीजिए. तो ये हो गया आपका कनेक्ट मॉडल. तो आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. योर फैमिली हैज मूव टू अ न्यू होम. योर नेक्स्ट डोर नेबर पेज यू अ विजिट. व्हाट शुड यू डू? Tell them you're in the middle of shifting and cannot speak right now. Get irritated and tell them what that they have dropped in without informing. Give them an insincere smile and ask them to leave. Or welcome them, introduce your family and thank them for coming. तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही तरीका होता है लोगों से बात करने का. Kavita is collecting donations in her neighborhood to help an old age home fix their water issues. What should she do while asking strangers to donate money? तो कविता लोगों से डोनेशन ले रही है कि वो एक ओल्ड एज होम को ठीक कर सके. तो कैसे लोगों से बातचीत करेगी, कैसे उनसे पैसे मांगेगी? Narrate the whole story of old age home. Directly ask for donation money. Start a small conversation and then talk about the project which needs donation. कि all of the above. तो आप ये सारी चीजें ही कर सकते हैं. तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नॉलेज जो होता है ऑफ बिल्डिंग वार्म फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर पीपल, ये बहुत जरूरी होता है. हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी होती हैं जहाँ से हम दूसरों से बातचीत कर सकें, उनसे इंटरेक्ट कर सकें, सोशलाइज कर सकें. और एक तरीके हमने नेटवर्क करने के सीखे, तो इसको हम लिस्ट भी करना सीख गए कि हम कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास लोगों से नेटवर्किंग करने का. तो इसके साथ ही ये सेशन खत्म होता है. तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए.